ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम एक और ऑर्गेनेल पे जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। आप लोगों ने सेंट्रोसोम का शायद नाम नहीं सुना होगा, या हो सकता है सुना भी हो। So this is another cell organelle present inside the cell. What is a सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम को जनरली मिडल बॉडी कहकर भी वो बुलाया जाता है। इसका मतलब है मिडल बॉडी। सेंट्रोसोम है, सेंटर से निकला है वर्ड, दैट इज वाई मिडल बॉडी। दैट इज व्हाट इट इज, एन ऑर्गेनल। और किस तरीके का ऑर्गेनल है? बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. It is from this organelle that the protein structures known as microtubules form and extend. Microtubules आपने साइटोस्केलेटन में पढ़े होंगे कि साइटोस्केलेटन की एक फॉर्म है, एक टाइप है सॉरी, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये बन कहाँ से रहे हैं समझें इसको, जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये सेंट्रोसोम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट विल फॉर्म दीज structures like microtubules and they will form and extend them inside the cell whenever needed. So it is basically a non-membranous cytoplasmic organelle. Non-membranous means इसका भी कोई outer membrane नहीं है, just like the ribosomes. And it is a cytoplasmic organelle which will be situated almost in the center of the cell. That is why इसको centrosome कहा जाता है. It is usually found close to the nucleus at the center of the cell. It consists of two cylindrical structures called the centrioles. अब ये दो सेंट्रियोल्स जो एक साथ होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको ओवरऑल सेंट्रोसोम कहते हैं। जबकि अगर इसको आप सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर्स के तौर पर देखेंगे देन दे आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या हैं? दे आर बेसिकली द माइक्रोट्यूब्यूल रिंग्स। ये रिंग्स हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स which are again made up of proteins. They are usually present perpendicular. Perpendicular मतलब एक दूसरे के तरफ के साथ के एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल्स के तौर पर 90 डिग्रीज के एंगल के हिसाब से ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे. दैट इज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. यहाँ आप इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं. वन इज लाइक दिस एंड द अदर वन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. तो इस तरीके से ये एक राइट एंगल बनाएंगे. अगर आप इसको इधर यूं देखेंगे एल शेप में या यू देखेंगे एल शेप में, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम. इसकी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब साथ में मौजूद है. एंड ओवरऑल जो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, दोनों को साथ मिलाकर सेंट्रोसोम कहेंगे. अलग अलग करने पर ये सेंट्रियोल्स कहलाएंगे. Now let's come to study the structure of centrioles or centrosome. Sorry. Centrosome क्या करता है? During the interphase, the resting phase, ठीक है, एक resting phase जो होता है, where the cell is not actively dividing, each cell contains one centrosome. एक centrosome यानी कि two nucleus होते हैं. एक a pair of centrioles is present in it. Each cell will contain one centrosome. During the interphase, that includes a pair of centrioles. Two centrioles will be present. Each of these centrioles consists of 9 microtubules. ये microtubules जो हैं, they will consist of 9 microtubule triplets. Triplets किसको कहते हैं? तीन की जो दो को जोड़ी कहते हैं, जुड़वा कहते हैं. तीन की जो ग्रुप होती हैं उनको ट्रिपलेट्स कहते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल 9 माइक्रोट्यूब्यूल की ट्रिपलेट्स हैं और सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट में. ये पूरा सिलेंडर फॉर्म हो रहा है सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक. और कितनी है? 9 की फॉर्म में है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 क्या है? ट्रिपलेट्स हैं. सी ट्रिपलेट्स ये हो गई 1 2 3 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9 की ग्रुप में है, राइट. So they are 9 microtubule triplets in a cylindrical arrangement. In other words, you can say a single centriole includes a total of
27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 27 अब इसको इन्होंने टोटल कर लिया है, ठीक है, 3 9 27 आता है। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में जो अरेंजमेंट है इनकी, वो क्या हो गए, टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, रनिंग फ्रॉम एंड टू एंड, वन एंड से दूसरी एंड तक ये इतने ही रहते हैं, right? The two centrioles are oriented at right angles to one another, and the triplets themselves resemble tiny parallel pipes. ये pipes की तरह हैं ये सारी triplets, tiny parallel pipes that are in a line. अब ये सारे एक दूसरे के साथ parallelly मौजूद हैं, इसी तरीके से इनकी सारी arrangement हुई है। If we look at a cross section of a centriole, cross section इसी को कहेंगे, देखिए आप इस तरफ से अगर इसको बिल्कुल straight देखेंगे, क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर आप इसको देखते हैं, सो वी सी अ सर्कुलर फॉर्मेशन। सर्कुलर फॉर्मेशन है कंसिस्टिंग ऑफ 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स हैं, एंड ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैज अ लाइन ऑफ 3 स्मॉलर सर्कल्स, ये 3 स्मॉलर सर्कल्स इस तरह से, ठीक है। With these lines of smaller circles angled toward the middle of the circular formation. इतनी कुदरत ने इसकी एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट रखी है कि आप इसको एक स्टार की शेप में भी देख सकते हैं कि स्टार लाइक एक अपीयरेंस भी देता है, बट इसकी ग्रुपिंग 9 ग्रुप्स में और ट्रिपलेट्स के माइक्रोट्यूब्यूल की ट्रिपलेट्स के फॉर्म में मौजूद होगी। ओवरऑल ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जो ये प्रेजेंट होंगे वो हमेशा राइट एंगल्स यानी कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे के सामने मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रोसोम। फंक्शंस क्या है सेंट्रोसोम की? एज वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सेंट्रोसोम, these are the non-membranous organelles and they are present inside the cell for a special purpose, that is to organize microtubules and provide the structure. साइटोस्केलेटन में जो टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो बनाने का मेन काम जो है वो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम करते हैं, ठीक है। सो इसका मेजर पर्पस इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने में और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का है, साथ ही साथ क्रोमेटिड्स को पुल अपार्ट करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट पोल्स की तरफ इनको सेपरेट करने और मूव करने के लिए जो पर्पस है वो सेंट्रोसोम का है, सेंट्रियोल्स का है, ठीक है। और